Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? I'm Professor Rana Qasim Anwar, and I have been teaching for the last 18 years to the different students, especially to the students of graduation. I have done my MPhil in English and I've been teaching in different institutes of Lahore. आज से मैं आप लोगों को ग्रेजुएशन के हवाले से, फर्स्ट ईयर के हवाले से, सेकेंड ईयर के हवाले से, बीकॉम के हवाले से, बीएससी के हवाले से और इसके अलावा डिफरेंट जो इंग्लिश के कोर्सेज हैं उसके हवाले से आपको लेक्चर्स दिया करूंगा और उसके अंदर आपको इंटीमेट करूंगा कि किस तरह से ग्रेजुएशन की इंग्लिश या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम की इंग्लिश कितनी आसान है, जिसको कुछ टीचर्स ने, कुछ दोस्तों ने इसको हवा बना के स्टूडेंट्स के सामने पेश किया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी इस सब्जेक्ट के हवाले से और बहुत परेशान होते हैं कि भी किस तरह से स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट को जो है वो कवर अप किया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल भी टेंस नहीं होना। आपके सामने आपका उस्ताद सर राना कासिम अनवर, प्रोफेसर राना कासिम अनवर मौजूद है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको स्टडीज़ के हवाले से कोई भी मसाइल होंगे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी आप मुझसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन बीए इंग्लिश के हवाले से जहाँ तक मामला है तो बीए इंग्लिश इज़ क्वाइट इजी और जनरली जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि बीए इंग्लिश में पास होना इंतहाई मुश्किल है, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे ये लेक्चर्स आप अटेंड करें तो इंशाल्लाह आप फेल होना भूल जाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ इस तरह से इतनी आसान तरीके से लेक्चर्स दूंगा और इतना ईजी कर दूंगा ग्रेजुएशन को कि आप खुद कहेंगे कि ग्रेजुएशन में पास होना तो इंतहाई आसान है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बीए या एडीपी, पहले इसका नाम बीए हुआ करता था, अब नया नाम चेंज करके पंजाब यूनिवर्सिटी ने और डिफरेंट यूनिवर्सिटी ने इसका नाम एडीपी कर दिया है। बीए का मतलब है बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो एडीपी या एडीपी इन आर्ट्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स है और एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, जैसा कि आप एडीपी से भी जाहिर है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम डिफरेंट किस्म के आर्ट्स से रेलिवेंट चीज़ों को स्टडी करते हैं। जहाँ तक एडीपी पार्ट 1 की बात है तो एडीपी पार्ट 1 में डिफरेंट सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, इस तरह एडीपी पार्ट 2 के अंदर भी डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन हमारी बात, चूंकि हमारा फोकस जो है वो इंग्लिश के हवाले से है, तो बीए इंग्लिश या एडीपी इंग्लिश के अंदर बात करें तो एडीपी इंग्लिश पार्ट 1 जो है वो 100 मार्क्स की एडीपी इंग्लिश है और अगर 100 मार्क्स को हम डिवाइड करें तो इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न भी समझाऊंगा और पेपर को किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है वो भी समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊं कि एडीपी पार्ट 1 के अंदर या बीए पार्ट 1 के अंदर जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जैसे कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और उसके साथ साथ सिलेक्शन ऑफ वन एक्ट प्लेस। ये शॉर्ट स्टोरीज और वन एक्ट प्लेस प्रोज है और उसके साथ साथ न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्सेस ये पोइट्री है। ये आपके इंग्लिश ए का हिस्सा है। और अगर बात करें इंग्लिश बी की तो इंग्लिश बी में आपकी इस दफ़ा यानी कि बीए पार्ट 1 के अंदर कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग है और उसके साथ साथ ट्रांसलेशन और इसमें चॉइस है, डायलॉग भी मौजूद है। तो जो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन करते हुए हेजिटेंट होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक मल्टीपल डायलॉग तैयार कर रखा है। अगर वो डायलॉग स्टूडेंट तैयार कर लें तो वो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन उनका प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग के हवाले से स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग के हवाले से मैं आपको एक ही लेक्चर के अंदर कुछ इस डिटेल से समझाऊंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो 25 नंबर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके 25 मार्क्स हैं कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग के, बट इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जनरली ये कहा जाता है कि बीए के अंदर स्पेशली अगर बीए पार्ट 1 की बात करें तो इसके अंदर अगर न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्सेस में से आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन और कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें तो आप फेल नहीं हो सकते। और यही वो दोनों क्वेश्चन हैं टोटली आपकी सेल्फ राइटिंग से मुंसलिक हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग वाला क्वेश्चन और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन किस तरह से आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है स्टूडेंट्स पार्ट 2 के जो हैं एडीपी पार्ट 2 के या बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश इज़ नॉट क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज इन स्पेशली इन बीए पार्ट 2 और एडीपी पार्ट 2 इंग्लिश इज़ क्वाइट ईजी बिकॉज वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 40 मार्क्स इन पार्ट इंग्लिश ए एंड 60 मार्क्स इन इंग्लिश बी। तो अगर आप इंग्लिश ए में 40 मार्क्स और इंग्लिश बी में 60 मार्क्स अटेम्प्ट कर लेते हैं
तो फिर आपकी ये 100 मार्क्स की इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें अगर इंग्लिश ए की बात करें यानी एडीपी पार्ट 1 की बात करें तो इसमें 60 मार्क्स जो है वो इंग्लिश ए के हैं, जबकि 40 मार्क्स जो है वो इंग्लिश बी के हैं। लेकिन यहाँ बात करें तो इंग्लिश ए के 40 मार्क्स हैं और इंग्लिश बी के 60 मार्क्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश ए में हमारे पास मॉडर्न एसेज हैं और नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी है। जहाँ तक मॉडर्न एसेज की बात है तो इसके बारे में ये कंसिडर किया जाता है कि ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें पास नहीं हो सकते, इसमें पास होना इंतहाई मुश्किल है। इसमें कॉमनली कंसिडर किया जाता है कि इसमें पास होना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैं अपने नोट्स की टू सक्सेस के जरिए से, जैसे कि हमारे इस चैनल का नाम भी की टू सक्सेस है, तो की टू सक्सेस के अंदर जो मेरे नोट्स हैं, बुकलेट है आपके लिए, उसके अंदर मैंने हर मॉडर्न एसे का सिर्फ एक क्वेश्चन बना दिया। अगर आप वही तैयार कर दोगे तो आपके मॉडर्न एसे वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजीली तैयार हो सकता है और आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जबकि दूसरा जो हमारा पोर्शन है इंग्लिश ए का वो नॉवल के हवाले से है। नॉवल दी ओल्ड मैन एंड द सी की बात करें तो ये जनरल नॉवल है और अर्नेस्ट हेमिंग्वे का लिखा हुआ, और इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। उसके 12 क्वेश्चंस टोटल मैंने बनाए हैं और अगर वो 12 क्वेश्चंस आप तैयार कराते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप मुंसलिक हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर बात करें अगर इंग्लिश बी की तो इंग्लिश बी का जैसे मैंने बताया आपको कि इंग्लिश बी का पोर्शन जो है वो बीए पार्ट 1 की निस्बत थोड़ा सा जो है वो लेंथी है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसे राइटिंग मिलेगी, इसके अंदर एप्लीकेशन और लेटर मिलेंगे, इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे राइटिंग के हवाले से मैं कुछ ऐसे तैयार कर रखे हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी या बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी या आइदर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, तो आप अगर वो ऐसे राइटिंग प्रिपेयर कर लेते हो देन देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू इन द रिगार्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ ऐसे राइटिंग। सेकेंडली एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन जो हैं ये जनरल एप्लीकेशंस नहीं है, ये आपकी ऑफिशियल एप्लीकेशंस हैं। तो ऑफिशियल एप्लीकेशंस और ऑफिशियल लेटर्स होंगे जिसमें स्पेशली लेटर टू द एडिटर्स आते हैं, तो वो मैंने एक एक प्रिपेयर कर रखा है। अगर आप वही तैयार कर लोगे देन देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन इन द रिगार्ड ऑफ योर सक्सेस। और इडियोमेटिक फ्रेजेस की बात करें तो इडियम्स एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली जो है वो स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करते हुए काफी डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि काफी ज्यादा इडियम्स हैं और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इडियम्स लर्न करने के बावजूद भी इस क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जहां तक बात है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की तो इंशाल्लाह और अजीज मैं आपको चंद रूल्स बताऊंगा, उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप सेंटेंसेस की करेक्शन कर लेंगे तो देन देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। ये डियर स्टूडेंट्स बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 या एडीपी पार्ट 1 और एडीपी पार्ट 2 के सिलेबस के हवाले से एक डिस्कशन है। आज का हमारा जो लेक्चर था वो सिर्फ एडीपी पार्ट 1 और पार्ट 2 के सिलेबस के हवाले से था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आज हमारा चूंकि इंट्रो है तो इंट्रो के अंदर आप पार्ट 1 के जो लेक्चर के हवाले से और पार्ट 2 के लेक्चर के हवाले से जो डिस्कशन सुनी है होपफुली इससे आपको काफी हद तक समझ आएगी। अगर आपको मेरे इस लेक्चर के दौरान में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है या आप ये समझते हैं कि आप कोई क्वेश्चंस करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं तो यू आर अलाउड टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पे और उसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली फील प्राउड टू आंसर यू एंड होपफुली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सेटिस्फाई यू फ्रॉम योर from whatever the question you are having. So you should not worry about that one. I hope you will enjoy yourself from all my lectures. Thank you. Wish you very best of luck. Assalamu alaikum and Allah Hafiz.